दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिक थंब रूल के बारे में। घर बनाने के लिए अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं है, कोई भी ड्राइंग नहीं है, तो कैसे कॉमन थंब रूल से घर का स्टाइल तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपना 2 से 3 मंजिला घर बना रहे हैं, या आप एक ठेकेदार हो या एक सिविल इंजीनियर हो, तो ये थंब रूल आपको आना ही आना चाहिए। तो बेसिकली उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, 40 फीट बाई 50 फुट का एक घर है, यानी 2000 स्क्वायर फुट का एक घर बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन की डेप्थ कम से कम 5 फीट होनी चाहिए और फुटिंग का साइज 4 फीट बाई 6 फीट तो होगा ही होगा। फुटिंग की डेप्थ कम से कम 1 फुट तो होगी ही होगी। कम से कम 10 डाया का सरिया लगेगा मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार में, और स्पेसिंग जो है कम से कम 125 से 150 रखनी ही रखनी है। फुटिंग के बाद बात करते हैं कॉलम की। कॉलम का कम से कम क्रॉस सेक्शन 9 इंच बाई 12 इंच होना ही होना चाहिए। कम से कम 6 बार तो आएंगी ही आएंगी, जिसमें 4 बार 16 की और 2 बार 12 की, या 6 की 6 बार 16 की होनी चाहिए। यदि कॉलम का क्रॉस सेक्शन 9 इंच बाई 16 इंच का आता है, तो वहां पर 4 16 की बार और 4 12 की बार लगाना ही लगाना है। कॉलम के बाद अब बात करते हैं टाइज या रिंग की। 8 डाया का बार रिंग के लिए यूज करेंगे। रिंग की स्पेसिंग कम से कम 150 तो रखनी ही रखनी है। आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन 150 से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होगी। कॉलम के लिए लैब जो होगा वो हमेशा सेंट्रल जोन पर ही होगा, ग्राउंड बीम और स्लैब बीम के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड बीम की। ग्राउंड बीम का साइज 9 इंच बाई 12 इंच का होना चाहिए। टॉप में जो बार आएंगी उसका डाया 12 और बॉटम में भी 12 डाया की बार आएंगी, और जो बीम के दोनों साइड टॉप एक्स्ट्रा लगेंगी, दो दो 12 की लगेंगी। ग्राउंड बीम के बाद बात करते हैं स्लैब बीम की। स्लैब बीम का साइज 9 इंच बाई 12 इंच का होना चाहिए। टॉप में जो दो बार आएंगी उसका डाया 12 और बॉटम में भी 12 डाया की बार आएंगी, और जो बीम के दोनों साइड टॉप एक्स्ट्रा लगेंगी, दो दो 12 की लगेंगी। अगर आपका बीम साइज 9 इंच बाई 16 इंच होता है, जो कि रेयर केस में होगा, वो भी जब ऊपर लोड ज्यादा आ रहा होगा, उस केस में बार का डाया बढ़ जाएगा। टॉप में दो 16 डाया के बार और बॉटम में दो 16 के बार, और टॉप एक्स्ट्रा दोनों 12 डाया के बार लगेंगे। स्लैब बीम के बाद अब हम बात करते हैं स्लैब के बारे में। स्लैब के केस में अगर स्लैब वन वे है, तो मैन बार 10 और स्पेसिंग 150 तो होनी ही होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 और स्पेसिंग 150 तो रखनी ही रखनी है। दूसरा स्लैब अगर टू वे है, तो टू वे स्लैब के केस में दोनों मैन और डिस्ट्रीब्यूशन डाया बार 10 और 150 स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर रखना ही रखना है। स्लैब के बाद बात करते हैं स्टेयरकेस की। स्टेयरकेस में जो मेन बार आएंगी वो होंगी 12 की, और जो स्पेसिंग होगी वो 125 से 150 टॉप एक्स्ट्रा 8 से 10 और स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर। लास्ट में बात करते हैं छज्जे की। अगर आपकी बिल्डिंग में छज्जा लग रहा है, तो मेन बार 10 की और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 की, और दोनों की स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर तो रखना ही रखना है। कम जरूर हो सकती है, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं होगी। सो दोस्तों, ये जो थंब रूल है आपके जरूर काम आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।